वालेकुम। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास समझाया था और ये न्यूमेरिकल उसी से रिलेटेड है। तो जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर्स को देखें। आज मैं आपको आपकी जो ये केमिस्ट्री की बुक है, ये आपकी केमिस्ट्री की बुक है, इसका मैं आपको पेज नंबर 5 समझाऊँगी। मैं आपको पेज नंबर 4 तक की तमाम चीज़ों की एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ और आज मैं आपको पेज नंबर 5 की एग्जाम्पल 1.2 द न्यूमेरिकल समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है न्यूमेरिकल समझाने के लिए आप लोग जिन्होंने भी मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो उस लेक्चर को ज़रूर देखें। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा बनाते हैं। ठीक है, डेटा में हम वो तमाम चीज़ें लिखते हैं जो न्यूमेरिकल में गिवन होती हैं, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन होती हैं। तो आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3 वाटर के मोल्स गिवन है, हमें बताया गया है 3.25 मोल्स जो हैं वो वाटर के हैं और उसका हमें क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है। तो सबसे पहले डेटा में हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, 3.25 मोल्स ऑफ वाटर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे डेटा में, मोल्स ऑफ वाटर। वाटर भी आप लिख सकते हैं या आप चाहें तो फॉर्मूले की फॉर्म में मोल्स ऑफ H2O भी लिख सकते हैं, 3.25 मोल्स। उसके बाद जब भी हम मास फाइंड आउट करते हैं और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो हम यहाँ पर मोलर मास वाटर का फाइंड आउट कर लेंगे। तो वाटर का मोलर मास आप रफ वर्क में इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर H2O है, हाइड्रोजन के कितने आइटम्स हैं, 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है हमारे पास 1, तो 2 को हम 1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने आइटम्स हैं, 1 आइटम ऑक्सीजन का 1 आइटम प्रेजेंट है और इसको हम ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 प्लस 16 1 ज़ा 16, 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। क्योंकि मोलर मास है तो मोलर मास के केस में हम यूनिट क्या लिखते हैं, ग्राम्स पर मोल। तो ये रफ वर्क में हमने वाटर का मोलर मास फाइंड आउट कर लिया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मोलर मास। ये मोलर मास फाइंड आउट आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपको समझाई, आपकी बुक में गिवन नहीं है कि किस तरह से मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है वो मेरी लेक्चर से समझ सकते हैं। मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम्स पर। उसके बाद अब हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर हमें फाइंड आउट करना है। जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू। उसके बाद हमें सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे अप्लाइंग फॉर्मूला। अप्लाइंग फार्मूला। उसके बाद जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को समझाया था कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। तो हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस, मास क्या है, हमारे पास वाटर का मास है, फाइंड आउट करना है तो हम मास ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं। सब्सटेंस का नाम अगर आपको पता है तो आप मास ऑफ वाटर लिख दीजिए, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। अच्छा, मैं आपको ना फॉर्मूला चेंज करना भी सिखाऊंगी, ये आपको आनी चाहिए। आप एक फार्मूला याद करेंगे और इस एक फार्मूले के थ्रू आपको जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी होगी वो आप कर सकते हैं। आपको बहुत सारे फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि उन्हें केमिस्ट्री में ज़्यादा फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने एक फार्मूला याद कर लिया तो उसके थ्रू वो बाकी चीज़ें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जैसे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको याद है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। अब अगर आपको मोलर मास तो मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखा दिया। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और मास ऑफ वाटर मालूम करना है, ठीक है, आपको इस केस में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता है लेकिन आपको क्या मालूम करना है, मास ऑफ वाटर। तो आप इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। आप क्या करेंगे, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हम सबको पता है, मैथ्स में भी हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी चीज़ अगर डिवाइड में है वो इज तो इक्वल टू के इस साइड पर आने के बाद मोलर मास ऑफ वाटर यहाँ पर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, मोलर मास। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वाटर के, 3.25। डेटा में देखिए 3.25 मल्टीप्लाइड बाय
अच्छा, मोलर मास वाटर का कितना है? 18 ग्राम्स। ठीक है, जब हम 3.25 को 18 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है, कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, 58.5 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर हमारे पास क्या है? 58.5 ग्राम। जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद वीडियो भेज सकूं।